जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरे साथ में वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है ये जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में और मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर? मुंबई को। ठीक है, और मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए रणजी ट्रॉफी 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया है। ठीक है, इन्होंने यानी कि सरफराज खान ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 982 रन बनाए हैं। ठीक है, और ये जो रणजी ट्रॉफी है कौन सा संस्करण था इस साल? तो 87वां संस्करण था रणजी ट्रॉफी का। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में जो जापान है ये कुल 19 पदकों के साथ में टॉप पर रहा है। ठीक है, तो जापान रहा है टॉप पर। और भारत इस प्रतियोगिता में कितने पदक जीता है? कुल 9 पदक जीता है। इन 9 पदक में से एक तो सिल्वर है और 8 हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और इन्हीं 9 पदकों के साथ में अपना देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर रहा है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि एक भारतीय साइकिल चालक हैं रोनाल्डो। ठीक है, इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ठीक है, और ये रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया प्रतियोगिता का? तो नई दिल्ली के अंदर। और कौन सा संस्करण था इस साल? तो 41वां संस्करण था। दोस्तों इसी प्रकार से हमें डिटेल में पढ़ना है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। ठीक है, आयोजन कहाँ पर किया गया, टॉप पर कौन सा देश रहा है? जापान। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत का जो साइकिल चालक है रोनाल्डो, ठीक है, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है रजत पदक जीतकर। तो ये रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन सा संस्करण था? दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है कम समय में तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 48 से ज्यादा टॉपिक 22 करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और इन टॉपिक के अलावा 1100 से ज्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे तो टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी कितनी? 5000 से ज्यादा टोटल आपको डिटेल क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है तो आप हमारी ई बुक से करंट अफेयर्स की तैयारी करें। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप बेहतरीन स्कोर करके आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये बने हैं नितिन गुप्ता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो नितिन गुप्ता हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है यह किया गया है पुर्तगाल के लिस्बन में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि इस साल इसका कौन सा संस्करण था
तो इसका दूसरा संस्करण था, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो पुर्तगाल के लिस्बन शहर में इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन की मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई संयुक्त रूप से, ठीक है। और दोस्तों इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बन गए हैं। दोस्तों आईबी के जो न्यू निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं वो बन गए हैं तपन कुमार डेका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और तपन कुमार डेका की बात करें तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, अरविंद कुमार का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। और आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीति आयोग के न्यू सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों नीति आयोग के जो न्यू सीईओ हैं वो बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जानो कि परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है, ओके। अब दोस्तों नीति में जो नीति टर्म यूज हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में हम इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं, ओके। और नीति आयोग की स्थापना जो है ये योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी। सभी लोग जानते होंगे कब करी गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। और नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक संस्थान है। कहने का मतलब यह है कि नीति आयोग का संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ये एक फैक्ट जो है ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है, ओके। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष ये अभी बने हैं नए, कौन, सुमन के बैरी, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो नए सीईओ बने हैं वो कौन है, परमेश्वरन अय्यर। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकता है, क्या टपक सकता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस जो हैं कौन बन गए हैं, उनका नाम क्या है, अमजद एहतेशाम सैयद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये 27वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों लोकपाल के और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार मोहंती को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों लोकपाल के प्रमुख के रूप में जो पिनाकी चंद्र घोष थे तो इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है। और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं इनको ही लोकपाल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, ठीक है। हम बात करें कि लोकपाल है क्या, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष होता है और 8 होते हैं सदस्य, ठीक है। और हम बात करें कि देश के पहले लोकपाल कौन बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष। और भारत के जो नए लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार है ये प्रदीप कुमार मोहंती को दे दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा। दोस्तों भारत का पहला और डाई स्काई रिजर्व जो है ये कहां पर बनाया जाएगा, दोस्तों ये लद्दाख में बनाया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और लद्दाख का एक वाइल्ड फायर सेंचुरी है यानी कि वन्यजीव रिजर्व है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है चांगथांग, ठीक है। तो चांगथांग वन्यजीव रिजर्व का ये हिस्सा रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो ये खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022, ठीक है। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण था, तो 8वां संस्करण था, ठीक है। कब मनाया जाता है आपको पता होगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये मनाया गया था 21 जून
2015 को। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो 2015 को पहला मनाया गया था, तो 2022 में कौन सा संस्करण रहेगा? 8वां रहेगा। यदि आपको पहला पता है ना, तो आपको प्रेजेंट टाइम पे जो मनाया गया है उसका संस्करण भी पता रहेगा, ठीक है। और जो पहला संस्करण होता है, कोई भी योग हो, कोई भी महोत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, पहला यदि है तो वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया है। और यदि हम बात करें कि 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी, तो मानवता के लिए योगा, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है इसकी थीम थी, ठीक है। थीम जरूर पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। और ये दिन जो है ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और योग भी मनुष्य को दीर्घ आयु प्रदान करता है, ठीक है। तो सबसे लंबा दिन होता है, और योग करने से हमारी जिंदगी लंबी हो जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 21 जून, ठीक है, ये हमें लॉजिक लगा के याद हो जाएगा। सबसे लंबा दिन और लंबी आयु मिलेगी योग करने से, तो 21 जून को दोनों चीजें होती हैं। एक और चीज याद रखना है कि 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। विश्व संगीत दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख के समझ पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है, और फीका की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये बन गई हैं लिसा स्टालेकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, ठीक है। अच्छा हम बात करें कि जो फीका है इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1998 में। कब करी गई थी? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जो है ये रूथ ओजेकी ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखक हैं और फिल्म निर्माता हैं। इनका नाम क्या है? तो रूथ ओजेकी, ठीक है। और इन्होंने अपने उपन्यास दी बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है 2022 का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के अंदर और भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? उनका नाम क्या है? दोस्तों उनका नाम है रुचिरा कंबोज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक नोट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? दोस्तों आरबीआई के अभी हाल ही में बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी है, और इसके अनुसार जो 100 रुपये का बैंक नोट है ये सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। 100 रुपये का नोट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। और जो 2000 रुपये का नोट है, ठीक है, ये सबसे कम पसंद किया जा रहा है। ये तो हमने रुपयों में बात करी। यदि हम सिक्कों में बात करें, ठीक है, किस चीज में बात करें? सिक्कों में, ठीक है। तो जो 5 रुपये का सिक्का है ये सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और जो 1 रुपये का सिक्का है ये सबसे कम पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में अल्बानिया देश के जो न्यू राष्ट्रपति हैं वो बन गए हैं बजराम बेगस। कौन बन गए हैं? बजराम बेगस बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्बानिया की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तिराना है। यहाँ की करेंसी अल्बानियाई लेक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एडी रामा, ठीक है। और यहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बन गए हैं? तो वो बलराज बेगम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लाइफ मूवमेंट या फिर लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट, इसकी शुरुआत किसने करी है? दोस्तों हाल ही में इसकी शुरुआत किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स शुरू किया गया? तो दोस्तों अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा हम बात करें कि इसका आयोजन कब किया गया, तो 5 जून से 16 जून तक इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और बांग्लादेश के जासोर सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में आयोजित
फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में और महिला एकल का खिताब जो है ये इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि कहाँ की हैं? जो कि पोलैंड की हैं। फैक्टों की बात करें तो दोस्तों ये तो हमने बात करी है इसमें कि महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। यदि हम बात करें कि इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है। और राफेल नडाल जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं, ओके। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम है इसका आयोजन किया गया पेरिस में, ठीक है। पेरिस में इसका आयोजन किया गया जून 2022 में। ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? बिहार में। फैक्टों की हम बात करें तो केंद्रीय मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में, कहां पर? बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है FSSAI, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 2011 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और FSSAI की जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? रीता तेवतिया उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? दोस्तों अपने देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है ये कहां पर बनाया जाएगा? चंडीगढ़ के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो विरासत केंद्र है इसमें कई युद्धों समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में, ठीक है, और इसको बनाया जाएगा। अच्छा, इसको कौन कौन बनाएगा? तो भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन संयुक्त रूप से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? पश्चिम बंगाल को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? दोस्तों दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गुजरात के कलोल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और इस संयंत्र को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया और नैनो यूरिया संयंत्र को किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुनी जाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं? तो देखो दोस्तों, लंदन काउंसिल के अंदर और मेयर के रूप में चुनी जाने वाली पहली दलित महिला कौन बन गई हैं? उनका नाम है मोहिंदर की मिधा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मोहिंदर की मिधा हैं यह एक भारतीय मूल की राजनेता हैं, ठीक है, भारतीय मूल की राजनेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? दोस्तों बिना ऑक्सीजन के और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? उनका नाम है प्याली वासक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFA यानी कि आईफा अवार्ड 2022 में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आईफा अवार्ड 2022 में और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? विक्की कौशल ने जीता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है कृति सेनन ने, ठीक है। और इन्होंने मिमी फिल्म के लिए यह अवार्ड जीता है, ठीक है। इन्होंने मिमी फिल्म में सरोगेट मदर का रोल प्ले किया था। और विक्की कौशल ने किस फिल्म के लिए ये अवार्ड जीता है? तो सरदार उधम के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो विष्णुवर्धन ने जीता है और फिल्म शेरशाह के लिए जीता है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है आईफा अवार्ड में? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये शेरशाह मूवी के लिए दिया गया। दोस्तों यहाँ पर हमने
25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोग देख के भी समझ पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इसी क्रम में इंपॉर्टेंट और डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारी ई बुक को आप डाउनलोड कर लें। इस ई बुक के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं, लिंक आपको इस ई बुक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का चेयरमैन बनाया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप बताएं कि किसको बनाया गया है और सीबीएसई के बारे में 2-3 फैक्ट आप लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।